हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है होली हार्ट एजुकेशन सोसाइटी वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 102 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 678 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर रायपुर ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 17 अक्टूबर 2022 को आया। इस केस को डिस्कस करने से पहले एक जनरल डिस्कशन ये है कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो इनकम टैक्स के प्रोविजंस हैं जो कि सेक्शन 11, 12 और 13 में दिए हुए हैं, ये प्रोविजंस अपने आप में एक डिफरेंट कोड है, एक डिफरेंट एक्ट है और ये प्रोविजंस इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि एक प्रोफेशनल के लिए या किसी इनकम टैक्स अथॉरिटी के लिए समझना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो असेसी इन प्रोविजन से इफेक्टेड हैं उनके लिए तो ये प्रोविजंस को डाइजेस्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। ये केस भी इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। इस केस के अंदर असेसी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। सेक्शन 1023C क्लॉज III AD ये कहती है कि यदि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की रिसीट्स 5 करोड़ के दायरे में है तो उसको सेक्शन 1023C के अंदर एग्जम्पशन मिलेगी। यदि हम 12A की एग्जम्पशन को देखते हैं तो उसके अंदर एग्जम्पशन लेने के लिए 85% वाली कंडीशन होना जरूरी है, जो कि ये कहती है कि जो एक इंस्टीट्यूशन की इनकम है यदि उसने 85% तक खर्च कर दिया है तो वो सेक्शन 11 की एग्जम्पशन के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। और यदि किसी वजह से वो 85% खर्च नहीं कर सकते तो उनको पूरा प्रोसीजर है कि उनको फॉर्म 10 फाइल करना है और उनको अगले 5 सालों में वो खर्च करना है। इस केस के अंदर असेसी की इनकम थी, ग्रॉस रिसीट थी, उसका 85% खर्च नहीं कर रहा था और असेसी ने सेक्शन 1023C क्लॉज III AD की एग्जम्पशन ली थी। अब इस केस के अंदर जो मूट क्वेश्चन ये था कि जिस तरीके से सेक्शन 12A के अंदर ये जरूरी है कि 85% का खर्चा करना जरूरी है, क्या ये कंडीशन सेक्शन 1023C क्लॉज III AD के लिए भी एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। असेसिंग ऑफिसर ने जब इस बात को नोटिस किया तो असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया और यह कहा कि आपकी इनकम एस्केप हुई है क्योंकि आप सेक्शन 1023C क्लॉज III AD की एग्जम्पशन ले रहे हैं और आपने 85% जो है वो अप्लाई नहीं किया है। असेसी की दलील ये थी कि सेक्शन 1023C का जो थर्ड प्रोविजो है जो कि ये कहता है कि 85% का खर्चा करना जरूरी है, वो प्रोविजो जो है वो सेक्शन 1023C क्लॉज III AD पर नहीं लगता, वो खाली सेक्शन 1023C क्लॉज 4, 5, 6 और 6A पर लगता है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर इस बात से कन्विंस नहीं था, इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने 54 लाख रुपए के करीब असेसी की इनकम जो है वो एड बैक कर दी, इस बात को कहते हुए कि असेसी को एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। जब ये मैटर CIT अपील के पास गया तो CIT अपील ने भी AO के ऑर्डर को अपील रखा और जब ये मैटर असेसी ITAT में लेकर के गया तो ITAT ने ये कहा कि जो सेक्शन 1023C का थर्ड प्रोविजो है वो खाली सेक्शन 1023C क्लॉज 4, 5, 6 और 6A पर लगता है, ना कि सेक्शन 1023C क्लॉज III AD पर लगता है जो कि असेसी के ऊपर इस केस में एप्लीकेबल था। तो ITAT का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 148 का नोटिस जो इशू किया है वो एक तरीके से सेक्शन 1023C क्लॉज III AD के प्रोविजंस को मिस अप्लाई किया है, इसीलिए जो नोटिस है वो इन द आईज ऑफ द लॉ वैलिड नहीं है। फ्रेंड्स, ऐसी परिस्थिति के अंदर जब सेक्शन 11, 12, 13 के प्रोविजंस इतने कॉम्प्लेक्स हैं तो ये गलती चाहे वो असेसी है, चाहे वो इनकम टैक्स ऑफिसर है, चाहे वो प्रोफेशनल है, किसी से भी हो सकती है। क्योंकि यदि आप सेक्शन 1023C को पढ़ते हैं तो उसमें इतने सारे प्रोविजो हैं और जब हम एक्ट को पढ़ते हैं तो प्रोविजो के नंबर भी नहीं दिए रहते हैं।
तो एक्ट को पढ़ना ही अपने आप में एक इतनी बड़ा टास्क है कि जब तक एसएससी उसको केस लॉ की मदद से नहीं पढ़ता, एक्ट कई बार समझ में नहीं आता। बहरहाल वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है होली हार्ट एजुकेशनल सोसाइटी वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 102 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 678 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर रायपुर ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 17 अक्टूबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।